गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिल्ली पुलिस पोस्टपोन होने के बाद मैं आपके सामने आऊंगा आपके फाइनल कट ऑफ को लेकर, जो आपके मन में सवाल है उनके जवाब देने के लिए। तो फिर इस वीडियो को लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपके दो मेन सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले कि आपका सवाल है कि क्या सर 17 तारीख से फिजिकल है, और दूसरा सवाल है क्या 17 तारीख के बाद फिजिकल है, और तीसरा सवाल भी आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसके तुरंत बाद फिजिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों सवालों के जवाब दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो पोस्टपोन हो चुका है। आईपीएस श्वेता चौहान ने ट्वीट करके ट्विटर के ऊपर कहा है कि कोविड की वजह से आपके फिजिकल और मेडिकल का जो टेस्ट था मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है टिल 17 मई तक। मतलब 17 मई तक आपको वो टाल दिया गया है। अब नई डेट क्या है, जो आपका सेकंड सवाल है, नई डेट आपको बताई जाएगी 17 तारीख के बाद कि आपकी नई डेट क्या रही है, आपका जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा वो कब लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल, क्या आपका जो फिजिकल है वो 17 के तुरंत बाद हो जाएगा। तो देखिए, इसके ऊपर दो कंडीशन है, मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा, होने की भी और ना होने की भी। ठीक है। सबसे पहले सुन लेते हैं होने की। होने की कंडीशन ये है, अगर दिल्ली का पॉजिटिव रेट बिलो 20 आ जाता है, अगर पॉजिटिव रेट अभी जो 30 है 32 हो गया आज की डेट में, अगर वो 32 से घटकर आपका 20 से कम 18, 17, 16, 15 इतना, और जब तक आपका फिजिकल हो, जो आपको नोटिस जारी होगा और आपके फिजिकल आने तक वो बिलो 10 आ जाता है, तो आपके फिजिकल हो जाएंगे। अगर वो 30 या 20 से अबव रहता है, आपका 20, 25, 26, 27, तो आपका जून में 10 जून के बाद वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जहां तक संभावना है, जहां तक आज के हालातों को देखते हुए संभावना है, आपके 10 जून के बाद ही होंगे। तो आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए, आराम से सेफ्टी से अपने हाथ पैर मत तोड़वाइए, इजी रहकर और माइंड को कंसंट्रेट करके अपनी तैयारी, बिल्कुल एक तैयारी अपना बेस बना के कि मुझे कैसे करना है, स्टेमिना कैसे बनाना है, इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपका मोस्टली कॉमन जो आप पूछ रहे हो उस सवाल का, कि सर क्या जो कट ऑफ है वो बता रहे हैं बहुत से लोग, मुझे नहीं पता कौन बता रहे हैं आपको वो बातें, लेकिन आपने कहा है, आपके पर्सनली कमेंट से वीडियो के नीचे आप जाके चेक कर सकते हैं कि सर बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आपके फिजिकल देने आएंगे। ये सब आपके वर्ड्स हैं, आपके सवाल है, मैं तो सिर्फ उन्हें दोहरा रहा हूं कि सर कहा गया है कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा, कंपटीशन हाई जाएगा, इस बार बच्चे ज्यादा आएंगे, तो आपके बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, वन बाय वन दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप कहोगे सर समझ में भी आ गया और हमारे सारे डाउट भी क्लियर हो गए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। पहला सवाल था कि सर बच्चे ज्यादा आएंगे। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई भी एक एग्जाम है, वो एग्जाम क्लियर हो गया कि मेरा ये एग्जाम था, इसमें मेरे 1000 बच्चे हैं, वो पास करके टियर 2 के लिए जाएंगे या फिजिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 बच्चों की जगह वहां पर 1100 बच्चे पहुंच जाए, या 1001 बच्चे वहां पहुंच जाए। ठीक है। अब आप सब कहोगे सर अगर 1000 ने पास किया है तो 1001 में से एक बच्चा भी ऊपर नहीं बुलाएंगे, सिर्फ सिलेक्टेड है वही बुलाएंगे। तो पहला आपका डाउट था कि बच्चे ज्यादा जाएंगे, तो पहली बात कि जितने बच्चे सिलेक्ट हुए आपके उतने ही जाएंगे। अब दूसरा, आपने इसको और मॉडिफाई किया कि सर हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि 1000 के 1100 जाएंगे, हमारे कहने का मतलब है कि अभी फिजिकल होता तो बहुत से बच्चों की तैयारी नहीं थी, तो वो फिजिकल देने नहीं जाते। ठीक है। तो अब मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी लड़का, कोई भी लड़की नहीं है जो फिजिकल देने नहीं जाती। सिर्फ आपको कहने के लिए है कि मैं फिजिकल देने नहीं जाऊंगा, मैं फिजिकल देने नहीं जाऊंगी। अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है और आपको जॉब लेनी है, तो जी तोड़ मेहनत आप सभी लोग कर रहे हो, सभी ने अपने घुटने पैर तुड़वाए हैं, सभी के टाइमिंग बहुत सही आ रहे हैं, सभी के काम बहुत अच्छे हैं। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि कोई बच्चा नहीं जाएगा। क्या हुआ कि आप में से अगर आपको मान लो 60,000 बुलाए हैं, 60,000 में से 1000 नहीं आए तो बड़ी कहानी नहीं है उस 1000 की, वो तो अब भी नहीं आएंगे।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब भी नहीं आएंगे, जिनकी प्रैक्टिस अब भी नहीं हुई है, जिनके बहुत पुरानी प्रैक्टिस नहीं है, पेपर तो क्लियर हो गया लेकिन रनिंग नहीं कर पाएंगे, गर्मी होगी वो प्रैक्टिस करने, लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं हो रहे, कुछ बाहर हो जाएंगे। सेम प्रोसेस वो ही रहने वाला है। तो आपके बच्चों के ऊपर से तो आप बेफिक्र रहो कि आपके ज्यादा आएंगे कम आएंगे, कंपटीशन आपका उतना ही रहना है, चाहे वो आज बुला लो, चाहे कल बुला लो, चाहे वो आपको 1 साल बाद बुला लो। याद रखना इस बात को, आज अगर आपको अनाउंसमेंट हो जाती है कि फिजिकल है, एक बच्चा घर नहीं रुकेगा, सिंगल बच्चा, लेकिन कहने को हर कोई ये कहेगा कि मैं देने नहीं जा रहा, और उसके पीछे 4 बेचारे बेवकूफ लड़के या जो भी बच्चे हैं जो बहक जाते हैं कि कहते हैं, जो सुन के अभी आप बहक रहे हो कि कंपटीशन, वो घर बैठ जाते हैं। वो तो सिलेक्शन ले जाएगा, चारों को घर बैठा गया, 4 लोग उसने कम कर दिए कंपटीशन में। तो पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो कि कंपटीशन आपका ज्यादा रहेगा, बच्चे ज्यादा आएंगे। बच्चे हमेशा ज्यादा आते हैं, पूरे बच्चे आते हैं, कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है। CHSL एग्जाम सुना होगा, अभी अभी पोस्टपोन हुआ है, आपने कितने बच्चे थे बीमारी में भी देने गए हैं भाई। जिसको जरूरत है ना वो तो जाएगा, और जिसको नहीं जरूरत वो UPSC का भी देने नहीं जाएगा। ठीक है, यह डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, सर बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से चैनल कह रहे हैं, या जो भी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे, कि अब जो कट ऑफ है वो कंपटीशन की वजह से 15-20 नंबर ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कट ऑफ के बारे में, आप सबके मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहूंगा। कट ऑफ के बारे में डाउट क्लियर मैं ये करना चाहूंगा कि कट ऑफ राइज होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, अब आप वो सुनना, कोई भी एग्जाम में अगर आपका पोस्टपोन हो गया और आपकी कट ऑफ हाई गई, उसके 3 रीजन होते हैं मेनली। ठीक है, पहला रीजन होता है कि आप में से आधे बच्चों की वो पेपर हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और आधे बच्चों का नहीं हुआ, वो दोबारा देंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि वो चीज को कैंसिल कर दी जाए, पूरी ही कैंसिल कर दी जाए। तीसरा ये होता है कि कुछ बच्चे ये कहें कि आपका हुआ तो उसी टाइम के अंदर, मान लो मेरा हो गया अप्रैल के स्टार्टिंग में, और जब लास्ट टाइम आया उस समय कोरोना आ गया, और उस समय में आप ये कहो या ब्लेम करो कि सर हमारे साथ तो गलत हुआ, हमारे तो कोरोना में भागे, हम डर डर के प्रैक्टिस नहीं कर पाए, हमारा ग्राउंड बंद था, जो भी बंद था, और इन बच्चों ने कर लिया। हुआ तो एक ही टाइम में, अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 30 तक आपका फिजिकल चला, 15 तारीख तक आधों ने दे दिया, 15 वालों के लिए लॉकडाउन लग गया या कुछ भी हो गया, कोई त्रासदी आ गई, उस केस में ही आपकी ये कट ऑफ हाई जाती है। क्यों जाती है आप ये सोच के देखो, बच्चों को बराबर रखने के लिए, कहीं आपस में मतभेद ना हो इसलिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए। अगर आप CHSL का, CGL का बात करो, वहां नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स होते हैं आपके, नॉर्मलाइजेशन आपके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जिनकी पहले शिफ्ट में था उनको मौका मिल सके। ठीक है, इसलिए ही आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। लेकिन अगर आप फिजिकल के केस में बात करते हो, आप फिजिकल के केस में ना तो एक भी बच्चे का फिजिकल हुआ है, ना एक भी बच्चा दौड़ के लिए आया है, ना एक भी बच्चे ने रिपोर्ट किया है। जितने बच्चे आप पास हुए उतने कितने हो। ठीक है, अब दूसरी बात सुनना, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की नजरों में तो आप भैया 60,000 70,000 जितने भी बच्चे हो, वो सारे के सारे जो क्वालिफाई किए हैं, जिनको बुलाया है, वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल के लिए आएंगे। ठीक है, अब मैं हूं, मेरे अगर 1 करोड़ फॉर्म आए हैं, मान लो मैंने 1 करोड़ फॉर्म फिल हुए हैं मेरे, तो कमीशन तो तैयारी किस हिसाब से करेगा कि 1 करोड़ का 1 करोड़ बच्चा पेपर देने आएगा। अब चाहे आप उस पेपर को दो या ना दो, मैटर नहीं करता। तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से तो आप 65 के 65 आओगे, 70 के 70 आओगे। उन्होंने तो ये देखा ही नहीं कि आपकी अटेंडेंस 4% है, 5% है, 10% है। उनके लिए तो आज भी आपकी अटेंडेंस 100% की 100% है। तो आप एक बात बताओ, ना किसी के साथ कोई धोखा हुआ, ना किसी ने पहले फिजिकल दिया, ना किसी ने ये कहा कि आप आधे दे के आगे आधे नहीं, ना किसी ने ये कहा कि वो तो पहले रनिंग कराया और मेरा ग्राउंड बंद था। जब कुछ हुआ ही नहीं तो आपको दिल्ली पुलिस आपकी कट ऑफ को जो 2-3 नंबर जानी थी उसको एक डायरेक्ट 15 नंबर ऊपर क्यों कर देगी? सोचो आप इस बात को। आप घबरा रहे हो सुन सुन के, लेकिन आप खुद एक बात सोचो कि मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्यों बढ़ते हैं वो, सभी को बराबर रखने के लिए। जब आप अभी तक आप 100 के 100% लोग बराबर हो, ना आपने कोई रनिंग करी है, ना किसी पहले एक बच्चे ने की है, सभी एक साथ करोगे, उसमें चाहे वो 70 के 70,000 भागो, चाहे 50 के 50 भागो, चाहे उसमें 20,000 भागो, करोगे तो एक साथ, ना तो आपकी सुनी जाएगी ना उसकी। भैया सब बराबर हैं, तो जब सब बराबर हैं तो उनको और बढ़ा के बाहर क्यों करने हैं? आप ये तो बताओ, है ना ये बात।
तो ये सारा खेल है जो आपको अब खिलाया जाएगा, आने वाले टाइम में खिलाया जाएगा, आपको अलग अलग चीजों पे खिलाया जाएगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, जिस भी के आप सभी के कट ऑफ से जिसने भी क्रॉस कर ली है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जिसके भी ऊपर है, वो सारे फिजिकल की तैयारी करो। कट ऑफ का लेवल जो था वही रहने वाला है, चाहे आप लिख लो चाहे आप उसे नोट कर लो। लॉजिकल मैंने आपको सारी बात बता दी है। अब आपके ऊपर है, आप उस कट ऑफ को चाहे 20 नंबर ऊपर ले जाओ। जो आपके गुरु हैं, जो आपके आदर्श हैं, जिसको आपको मानते हो, जिनकी आप उनकी बात मान सकते हो, आप वो आपको क्या कहते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मुझ पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं, जिनको आधी रात में भी ये कह दिया कि ये चीज है, तो वो कहेंगे है, वो मेरी बात मान के चलो, फिजिकल की तैयारी कर लो। कट ऑफ जैसी थी वैसी ही रहेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। रही बात कि अगर ये 1 साल चला जाएगा तो 1 साल में तो हो सकता है आपका 100 भी क्रॉस कर दे कट ऑफ। अभी सिर्फ 15 दिन में 20 दिन के लिए आपकी 20 नंबर बढ़ा दी, अगले 20 दिन ये पोस्टपोन हो गया तो 40 नंबर, तो भैया बचोगे क्या? 60 तो नंबर की कट ऑफ है, 40 तुमने बढ़ा दी, 100 नंबर कहां से लेके आए? सबको बाहर कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। जो रीजन है कट ऑफ को बढ़ने के, वो मैंने आपको बता दिया। अब सीएचएसएल की एक एग्जांपल आपको दे देता हूं जल्दी से। सीएचएसएल 2000 जो पीछे वाला 19 वाला हुआ था, आपने देखा था, ठीक है, उसमें कट ऑफ 160 गई। क्यों गई? आधे बच्चों का मार्च में हो गया, आधों का नहीं हुआ, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिला और बाद के शिफ्ट वालों को कम मिला, इसलिए कट ऑफ हाई गई कि बराबर रखा जाए। ठीक है, उन बच्चों को, बाद वालों को नॉर्मलाइजेशन, उन बच्चों ने, जैसे मेरा पेपर है, मान लो मेरा मार्च में नहीं हुआ और मेरा अक्टूबर में हुआ, तो मेरे को तैयारी मैंने बहुत ज्यादा कर ली, मेरे नंबर 190 आ गए, या मेरे नंबर 150 से ऊपर है सबके, जिसने भी तैयारी कर ली 155 नंबर से ऊपर है, और जिन्होंने मार्च में पेपर दिया उनके 140 150 100 ऐसे कुछ है। तो उन्होंने सारा देख के आइडिया लगाया कि इनको तैयारी मिलने से सारे एवरेज नंबर 155 से ऊपर गए, उन्होंने 160 रख दी। क्यों? तैयारी मौका मिल गया, बराबर रखना था। तो सेम कारण है। तो दिल्ली पुलिस में आप सभी फ्रेशर की तरह भागोगे, कोई पुराना कोई नया नहीं, सब एक साथ भागोगे, सबके लिए बराबर रूल होगा। 100% अटेंडेंस दिल्ली पुलिस मानकर चलेगी, बिल्कुल मत घबराइए। 2 नंबर जिसके ऊपर है वो भी रनिंग कीजिए, 1.5 नंबर है वो भी कीजिए, 1 नंबर है वो भी कीजिए, जितना भी है आप कीजिए। आपकी कट ऑफ नॉर्मल वही जो मैंने बताई थी आपको, 2 5 7 नंबर, बस इतनी ही जाएगी। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी है, आप बिल्कुल मत घबराइए। ना 10 नंबर ऊपर जानी, ना 15, ना 20 नंबर ऊपर जानी। आराम से अपनी तैयारी कीजिए बिंदास। जिसके 2 नंबर है वो भी तैयारी करो, जिसके 3 नंबर है वो भी तैयारी करो, वो तो सिलेक्शन लेके आएगा। कर लो आप तैयारी आराम से, बिल्कुल मत घबराओ। 6 महीने भी पोस्टपोन हो गए तब भी कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, लिख लो। क्योंकि कट ऑफ को ऊपर भेजने के लिए एक लॉजिक होता है, एक तरकीब होती है, एक माइंड होता है, जहां पे आप सेट करते हो उस चीज को कि क्यों आपने कट ऑफ ऊपर की। अगर दिल्ली पुलिस को कट ऑफ ऊपर करनी होती है तो धांधली में क्यों नहीं की? उनको पता है कि एक शिफ्ट का जो पर्टिकुलर था वो पता गया, उसके हिसाब से उन्होंने मैनेज करके और बच्चों को नुकसान ना हो। आप सबने क्या कहा था? धांधली हुई है, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, कहा था आप सबने, गई नहीं गई ना? वो सब चीजें देखी जाती है, मल्टी फैक्टर देखे जाते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेरे को देखते हैं, जो मेरी बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ट्रस्ट मी, जिसके भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 कट ऑफ क्लियर जिसने कर ली, रनिंग करो, फिजिकल करो, सेफ्टी से करो, हाथ पैर मत तुड़वाओ, इंजरी मत लेके आओ, अपने आप को सेफ रखो। और आप अपने पास ट्यूब्स वगैरह का, वोलिनी जेल्स वगैरह होती हैं आपके पेन रिलीफ जेल, उनका यूज करो। आप बैंडेज का करो, सिन बैंडेज का यूज करो, अपने आप को फिट रखो, इंप्रूव करो, स्टेमिना बनाओ, उन पे ध्यान दो बजाय कि कट ऑफ देखने के। ठीक है। और रही बात कट ऑफ को बताने की कि सर मेरे इतना ऊपर है तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। जिसने भी कट ऑफ क्लियर कर ली है वो सब अपने आप को रेस में समझे। जिसने भी कट ऑफ को पार कर लिया है, जो रिटर्न क्लियर करके आया है, वो फिजिकल भी पार करेगा। किसी की मत सुनो। 2 नंबर ऊपर है वो भी करके आएगा, 3 नंबर ऊपर है वो भी करके आएगा, लिख लो आप।
बस फिजिकल करो, बेटर करो, पॉजिटिव रहो, फालतू की चीजों को बिल्कुल आप अवॉइड करो और अपने आप को फोकस रखो अपने फिजिकल के ऊपर, अपने आप को मेडिकली फिट रखो और तैयारी करते रहो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ सच और सच के सिवा कुछ भी नहीं बताता है। जय हिंद।